तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉर्ड डायमीटर तक सर्कल चैप्टर को थोड़ा बढ़ा लिया था आगे। आज हम डिस्कस करते हैं इसमें आर्क से। तो हेडिंग लिखिए, आर्क क्या होती है। पहले आर्क समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे इसमें सेमी सर्कल के बारे में, फिर हम समझते हैं इसमें आज सेगमेंट के बारे में, फिर हम समझते हैं इसमें आज सेक्टर के बारे में। ये चार चीज समझते हैं पहले हम लोग, आर्क, सेमी सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर। लिखिए, आर्क क्या होती है पहले उसे समझते हैं हम लोग। सपोज करिए हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल में सपोज करिए मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है मेरे पास, और एक सपोज करिए मेरे पास ये पॉइंट है। इसे P कह देते हैं हम लोग, इसे Q कह देते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है मेरे पास। अब आर्क क्या होती है आपकी? आर्क होती है सर्कल का वो पीस, सर्कल का वो पीस जो दो पॉइंट के बीच में होता है। वो पीस सर्कल का जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है उसे हम लोग आर्क डिनोट करते हैं। जैसे सपोज करिए ये दो PQ पॉइंट्स है मेरे पास, है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको, जो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है? ये एक आर्क है। तो आर्क क्या होता है? सर्कल का वो पीस जो दो पॉइंट्स के बीच में हो। तो क्या होती है आर्क? दो पॉइंट्स अगर हमारे पास सर्कल में है, तो इन पॉइंट के बीच में जितना भी आपके पास पोर्शन है, ये पीस जो है, इसे हम लोग आर्क कहेंगे। आर्क क्या होती है? पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में जो ये जो आपको पीस दिख रहा है ना सर्कल का, ये आर्क है। अब आर्क दो तरह की होती है हमारे पास। कैसे? देखो, आपने कहा कि ये दो पॉइंट हैं, तो आपको ये एक पोर्शन दिख रहा है जिसे आप कह रहे हो आर्क है। ये दो पॉइंट के बीच में ये पोर्शन रेड वाला आर्क कह रहे हो। बट अगर आप ध्यान से देखो इन दो पॉइंट के बीच में, तो ये भी तो आ रहा है बड़ा वाला एक पोर्शन, ये भी आर्क है। तो कुल मिला के दो तरह की आर्क होती है। अगर आर्क की लेंथ छोटी है तो वो आपकी हो जाएगी माइनर आर्क, और आर्क की लेंथ बड़ी है तो उसे हम क्या बोल देंगे? मेजर आर्क। दो तरह की हमारे पास आर्क होती है। तो आर्क क्या है? दी पीस, या अ पीस भी कह सकते हो, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स is called आर्क। दो तरह की हमारे पास आर्क होती हैं। There are two types of arc. The longer arc, जो बड़ी वाली आर्क दिख रही है आपको ऊपर, उसका नाम क्या है? The longer arc is called major arc। और जो आपके पास छोटी वाली है, the shorter या smaller arc जो है, उसे हम लोग कह रहे हैं माइनर आर्क। अगर मैं मान लेते हैं कि इन PQ के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ R, यहाँ लगा देता हूँ S, तो फिगर में मेरे पास इन दी अबव फिगर, ऊपर वाले फिगर में मेरे पास माइनर आर्क का नेम क्या है? PRQ। अब पता है आर्क के ऊपर ना हम लोग ये सिंबल दिखाते हैं, ऐसा एक कर्व सा दिखाते हैं, तो ये सिंबल हो गया आर्क का। तो अबव फिगर में PRQ कौन सी आर्क है? इज माइनर आर्क, एंड बड़ी वाली आर्क का नाम है PSQ। उसके ऊपर आप जो है वो ऐसे एक दिखा दोगे सिंबल,
पी एस क्यू आपकी है इज अ मेजर आर्क। लिख लो भाई। तो ये हमने आर्क की डेफिनेशन लिख ली। अब हम बात करते हैं इसमें सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल क्या है आपका? देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट आपको मैंने बताया था ओ से ही डिनोट करा जाता है दोस्तों। अब ये एक लाइन में ज्वाइन कर रहा हूँ, सपोज करिए ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ओके। इस पॉइंट का नाम अगर मैं R कर रहा हूँ तो इसका S कर देता हूँ। अब जरा एक चीज देखिए, एक डायमीटर जो होता है सर्कल का, वो क्या कर रहा है? सर्कल को दो इक्वल आर्क में, ये भी इक्वल है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही इसकी है। ये देखा गया है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल के पूरे पार्ट को दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों इक्वल आर्क को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या है सेमी सर्कल्स? डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल आर्क में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों इक्वल आर्क को ही सेमी सर्कल कहा जाता है। तो पी आर क्यू सेमी सर्कल है, पी एस क्यू सेमी सर्कल है। ओके दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? तो लिखिए आप लोग, अ डायमीटर of a circle divides the circle into two equal parts. Each of these equal parts, क्या बोलेंगे इनको हम लोग? are called सेमी सर्कल जी। इनको आप लोग सेमी सर्कल के नाम से जानोगे। तो इस फिगर में बताओ जरा, इन दी अबव फिगर, इस अबव फिगर में हमारे पास क्या चीज है? पी आर क्यू और पी एस क्यू दोनों क्या हैं? सेमी सर्कल। इसमें अगली हेडिंग आती है हमारी सरकमफेरेंस, है ना। सरकमफेरेंस क्या होता है दोस्तों? हम लोग बहुत बारी कहते हैं ना कि सर्कल में एक सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं हम लोग? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है एक सर्कल की कंप्लीट लेंथ। सपोज करिए सर्कल है मेरा, इसका सेंटर O है। सर्कल की कंप्लीट लेंथ, ये जो कंप्लीट लेंथ है, जो पूरी कंप्लीट लेंथ दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सर्कल की कंप्लीट लेंथ क्या कहलाती है? circumference. The length of the complete circle is called, क्या बोलोगे आप लोग? It's called its circumference. कॉपी करिए। अब हम डिस्कस करते हैं सेगमेंट और सेक्टर के बारे में। ये क्या होते हैं? पहले हम सेगमेंट पे आते हैं, फिर सेक्टर पे चलेंगे। सेगमेंट क्या होती है? सपोज करिए सर्कल है आपके सामने ये, और सपोज करिए ये दो पॉइंट ले रखे हैं मैंने सर्कल पे। कुछ भी नाम कर दो, पी क्यू नाम कर दो, ए बी नाम कर दो, आपकी इच्छा है। मैंने इनके ए बी नाम कर दिए इन दोनों पॉइंट्स के। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सर्कल में दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये कॉर्ड पास हो गई आपकी, ए बी नाम हो गया इसका। अब अभी हमने पढ़ा आज
कि दो पॉइंट जो होते हैं सर्कल पे, उनके बीच में जो रीजन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? जो सर्कल का एक पार्ट बनता है दो पॉइंट के बीच में, उसे हम आर्क बोलते हैं। इस आर्क का नाम क्या होगा? छोटी वाली आर्क का माइनर आर्क। और अगर मैं ऊपर वाली आर्क को देखूं तो उसका नाम क्या होगा? मेजर आर्क। बस यही समझना था। माइनर आर्क, ध्यान दीजिएगा, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो आपको रीजन दिख रहा है, इसे हम लोग सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अब अगर ये सेगमेंट माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में है तो इसे हम लोग माइनर सेगमेंट बुला देंगे। और अगर ये रीजन मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में है तो इसे क्या बोलोगे आप लोग? मेजर सेगमेंट। तो बेसिकली सेगमेंट क्या है? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। ये कॉर्ड है आपकी और ऊपर आपकी आर्क है, इनके बीच में जो भी एरिया है वो आपका सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट एक रीजन है, किसके बीच में? कॉर्ड के बीच में और किसी भी उसकी आर्क के बीच में। मैंने आइदर लिखा है क्योंकि दो तरह की आर्क होती है ना, तो कॉर्ड और कोई सी भी आर्क के बीच में जो रीजन होगा वो सेगमेंट है, इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। दो तरह का होता है सेगमेंट आपका। द सेगमेंट बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क, उसे हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो सेगमेंट बनता है दोस्तों कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। कॉपी में डायग्राम भी बना लो। दो हमने पॉइंट्स ले लिए, ये हमारी आर्क, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट। जो ऊपर शेड कर रहा हूँ वो हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। सपोज करिए मेरे पास ये सर्कल है और ये दो मैंने इस पे पॉइंट्स ले लिए पहले की तरह, ए और बी। ओके, अब आपको पता है जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। और जो आपको दिख रही है ऊपर आर्क, वो कौन सी आर्क है? मेजर आर्क। हम जानते हैं कि सर्कल का सेंटर भी होता है एक, और हमने पढ़ा था पिछली क्लास में सर्कल के पास अपना एक रेडियस भी होता है। तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस ड्रॉ करूँ, जो मुझे अब रीजन मिल रहा है ये होता है आपका सेक्टर। ये आपका सेक्टर होता है। सेक्टर बेसिकली क्या है? एक रीजन है बिटवीन आर्क एंड दी टू रेडियाई। दो रेडियस के बीच में
और एक आर्क के बीच में जो भी रीजन मिलेगा आपको, वो आपका कहलाएगा सेक्टर। जैसे कि ब्लैक वाले मैंने दिखा दिया आपको रेडियस है, और ये जो येलो से दिखाया है मैंने ये आपकी माइनर आर्क है। तो रेडियस और आर्क के बीच में जो आपको मिल रहा है रीजन, वो आपका सेक्टर है। अब ये सेक्टर कौन सा होगा? इस सेक्टर का नाम होगा माइनर सेक्टर, क्योंकि माइनर आर्क ने बनाया है ना इसको, तो ये माइनर सेक्टर है। जबकि जो आपको ऊपर वाला मिल रहा है वो भी सेक्टर है, क्योंकि एक आर्क और रेडियस के बीच में बन रहा है, बट इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? ये भी एक रीजन है बिटवीन एक आर्क के बीच में एंड टू रेडियाई। तो ये तो पता होगा ना आपको, जैसे इंग्लिश में पढ़ते होंगे आप लोग। अगर हम एक सिंगल की बात करेंगे उसे रेडियस कहते हैं, और हम मैनी रेडियस की बात करेंगे तो उसे रेडियाई बोलते हैं, है ना? ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ऐसा होता है। तो वही है आर्क, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। रेडियस नहीं कहोगे, रेडियाई कहोगे, थोड़ा ये इंग्लिश ग्रामर है ना। रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, ये रेडियाई ज्वाइन करेंगे, है ना, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। दो तरह के होते हैं सेक्टर आपके पास, दी सेक्टर फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क। अगर माइनर आर्क ने सेक्टर बनाया उसे क्या बोलोगे? माइनर सेक्टर। और अगर वही सेक्टर बनाया होता मेजर आर्क ने, तो उसे हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गए आपके दो पॉइंट्स, ये हो गया आपका रेडियस। तो ये जो बना आपका रीजन, ये आपका माइनर सेक्टर है। इस आर्क ने और इन दोनों रेडियस ने मिलके बनाया माइनर सेक्टर, क्योंकि ये बड़ा वाला क्या है? मेजर सेक्टर। ओके, एक टर्म और सेमी सर्कल देखा था ना अभी आपने। अब एक टर्म आती है सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है? अगर मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास दो पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि वो सर्कल के डायमीटर पे हैं, सर्कल के डायमीटर पे हैं दोनों, तो ये जो है आपका ये वाली आर्क और ये वाली आर्क अभी देखा था हमने, दोनों बराबर हो जाएंगी। और ऐसे केस में इन आर्क को हम क्या बोलते थे? पीछे लिखा था आपने अभी, सेमी सर्कुलर आर्क या सेमी सर्कल। अभी पढ़ा था ना हमने, सेमी सर्कल किसे कहते हैं? अगर अगर जो पॉइंट्स हैं सर्कल पे वो डायमीटर पे आ जाएं, तो जो आपको दो आर्क मिलेंगी दोनों इक्वल हो जाएंगी। ऐसे केस में इन दोनों आर्क को हम सेमी सर्कल बोल रहे थे। यहाँ पर भी वही चीज है ना, ये दोनों पॉइंट्स की वजह से हमें दो आर्क दोनों इक्वल मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से रेडियस जो है वो इस पे ज्वाइन करूँ और इस पे ज्वाइन करूँ, मैंने पढ़ाया आपको अभी कि अगर आर्क
और दो रेडियस से जो ज्वाइन करने पे जो रीजन बनता है उसे सेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो अब देखो, ये दोनों आपके पॉइंट्स की वजह से ये आपको एक आर्क मिल रही है, और ये रेडियस की वजह से आपको जो ये मिल रहा है वो क्या है, एक सेक्टर मिल रहा है। बट ये सेक्टर और ये सेक्टर दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इस रीजन को क्या बोलोगे आप, इस सेक्टर को क्या बोलोगे आप? ये सेक्टर आपकी बन जाएगी सेमी सर्कुलर रीजन। तो अगर दोनों आर्क्स आपकी सेमी सर्कल होती हैं तो इन दोनों सेमी सर्कुलर आर्क से जो आपको सेक्टर्स मिलेंगे दोनों इक्वल होंगे, और इन सेक्टर्स को ही हम लोग सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। तो सेमी सर्कल अलग होता है और सेमी सर्कुलर रीजन अलग होता है। सेमी सर्कल का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम आर्क की बात कर रहे हैं, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है। और जब मैं सेमी सर्कुलर रीजन की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स हम सेक्टर की बात कर रहे हैं। और वो सेक्टर बनी कैसे है, सेमी सर्कल और रेडियस से मिलाकर, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया। देखिए, व्हेन टू आर्क्स आर सेमी सर्कल, अगर आपके पास दो आर्क्स दोनों सेमी सर्कल है तो क्या होगा, देन बोथ द सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स बिकम इक्वल। तो दोनों सेक्टर्स जो बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे, एंड दीज इक्वल सेक्टर्स को ही हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। तो अब आप लोग का होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 10.1। दो क्वेश्चन हैं, दोनों आपके बहुत सिंपल हैं। एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, शायद एक आपका ट्रू फॉल्स टाइप है, तो उन्हें आप कर सकते हो। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। अब एक्सरसाइज 10.2 पे अगर हम आए तो उसमें दो क्वेश्चन हैं, वो दो क्वेश्चन दो थ्योरम पे बेस्ड हैं, और दोनों ही थ्योरम आपकी बहुत आसान है। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है इस चैप्टर की, वो लिख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अभी थ्योरम है क्या पूरी, इसको प्रूफ करना है हमें, तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। क्वेश्चन क्योंकि हमसे सर्कल की बात कर रहा है तो मैंने सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। पहले गिवन क्या है उस पर बात करते हैं। कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स, आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दिए सर्कल के अंदर। आपके पास दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं सर्कल में, तो आप लिखेंगे, सपोज करिए हमारे पास एक सर्कल है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपके पास इसका सेंटर ओ है मान लीजिए। आप क्या गिवन है, आपको आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दिए। मैंने बताया था कॉर्ड्स क्या होती हैं, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनसे जो पास होती है लाइन वो कॉर्ड है। मान लो ये ए बी एक कॉर्ड है, दो पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो कॉर्ड है। सपोज करो कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे एक लाइन पास हो रही है, तो ये आपकी मान लो कॉर्ड है। इसका नाम ए बी कर सकते हो, इसका नाम सी डी कर सकते हो। ये लो, ये दोनों आपको इक्वल गिवन है। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स इक्वल दी हैं,
वो बना रही हैं, आपको शो करना है कि वो कॉर्ड्स बना रही हैं इक्वल एंगल सेंटर पे। मतलब इस कॉर्ड की वजह से सपोज करिए ये लाइन यहाँ मीट हो रही है और ये लाइन यहाँ मीट हो रही है, तो इस कॉर्ड ने एक एंगल बनाया। ऐसी इस लाइन को यहाँ मीट करो और इस लाइन को यहाँ मीट करो, इस कॉर्ड से भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम है AOB। मुझे यही शो करना है COD के बराबर। ये कहानी है बस। इक्वल कॉर्ड्स दी हैं ABCD आपने बनाई इक्वल कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स की वजह से सबटेंड हो रहा है, बन रहा है इक्वल एंगल सेंटर पे। इन दोनों कॉर्ड्स से ये आपने लाइन बनाई और ये बनाई, लाइन ये बनाई और ये बनाई, इनसे ये एंगल्स बन रहे हैं, इनको इक्वल करना है आपको। तो प्रूफ कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन? कॉन्ग्रुएंस से। आप दो ट्राइंगल ले लो AOB और ट्राइंगल ले लो COD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, CPCT से एंगल इक्वल हो जाएंगे। अभी ट्राइंगल्स कैसे हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट? देखिए ABCD के अपने को इक्वल गिवन है, तो लिख दो भाई गिवन इक्वल है। दूसरा, हम जानते हैं कि सर्कल के रेडियस तो बराबर ही होते हैं, तो OA इस ट्राइंगल का OC के बराबर कर दो। रेडियस या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इक्वल तो होंगे ही। ऐसी OB OD के बराबर है, रीजन सेम, रेडियाई जो होते हैं सेम सर्कल के बराबर होते हैं। तो बस ट्राइंगल्स आपने कर देने हैं कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? साइड साइड साइड, SSS रूल। तो बाय CPCT क्या कर देना, जो एंगल्स आपको शो करने इक्वल वो शो कर दो। बाय CPCT एंगल AOB बराबर COD। हेंस प्रूफ। भाई बताओ, इतनी सिंपल थ्योरम है। इस थ्योरम के बेस में एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है। थ्योरम समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मैं बना अगला बता दूंगा। अब थ्योरम नंबर 2 जो है ना इस चैप्टर की, वो आसान इसलिए है क्योंकि वो कन्वर्स है थ्योरम नंबर 1 की। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 है वो। थ्योरम नंबर 1 का एकदम उल्टा है ये थ्योरम 2। स्टेटमेंट देखिए समझ में आएगा। इफ द एंगल्स subtended by the chords of a circle at the center are equal। आपको एंगल इक्वल दिए हैं, क्या शो करना है? देन द कॉर्ड शो करके दिखाओ इक्वल है। मतलब देखते हैं, सपोज करो ये सर्कल है आपके पास, उसका सेंटर ये है। देखो थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है अगर एंगल्स जो बनाए जा रहे हैं कॉर्ड्स के द्वारा वो इक्वल है सर्कल के सेंटर पे। सपोज करिए कि ये दो पॉइंट्स थे सर्कल पे AB। सपोज करिए इनसे, इन दोनों पॉइंट की वजह से ये लाइन पास हो रही है, और सपोज करिए ये दो पॉइंट्स थे CD। सपोज करिए इनसे यहाँ पर दो लाइन पास हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है जो एंगल बन रहे हैं कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे वो इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, तो शो करना है कॉर्ड्स इक्वल है।
कैसे कर सकते हैं भाई? पहले गिवन क्या है वो लिख लीजिए। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लेते हैं ओ। आपको गिवन एक और चीज है कि एंगल ए ओ बी इस बारी बराबर है सी ओ डी के। तो आपको क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है? कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी सी डी के बराबर शो करना है। कैसे कर सकते हैं? सेम रूल, कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो सीपीसीटी से कह देना ये दोनों साइड्स ये कॉर्ड्स इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस का रूल यूज करेंगे। प्रूफ, ट्राइंगल एओबी ले लो और ट्राइंगल सीओडी ले लो और इन्हें 3 पॉइंट्स के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। नंबर 1 पॉइंट, अभी हमने पढ़ा या पीछे लिखा भी कि सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं बराबर होते हैं। तो ओ बी ओ सी के बराबर कर दो और ओ ए ओ डी के बराबर कर दो। पहले ओ बी को ओ सी के बराबर कर दो और ओ ए को ओ डी के बराबर कर दो। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इक्वल होते हैं। और थर्ड गिवन है भाई, दो एंगल्स इक्वल हैं। ये ट्राइंगल्स बन गए आपके कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से? साइड एंगल साइड, SAS रूल से। तो बस आखिरी में कह दो बाय सीपीसीटी, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है। और थ्योरम ये बड़ी आसान थी, प्रूव हो गई। अब आप लोग का होमवर्क है, एक तो एक्सरसाइज 10.1 के 2 क्वेश्चन करने हैं, बड़े आसान है वो। एक्सरसाइज 10.2 के भी 2 क्वेश्चन करिए होमवर्क में। जैसे अभी 2 थ्योरम करी ना, वैसे ही एकदम फोटोकॉपी क्वेश्चन है वो। फर्क ये है कि यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया था कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, वहाँ 2 सर्कल लेने हैं, है एकदम से। तो करिएगा, कोई डाउट है तो अगली बार डिस्कस करते हैं।